हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट क्या है, ये किस प्रकार काम करता है, और स्टॉक मार्केट को हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो और आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। उसके बाद सेकेंड जो हम लोग समझेंगे शेयर बाजार क्या है, ये किस प्रकार काम करता है। थर्ड हम लोग शेयर को समझेंगे, शेयर क्या होता है। और फोर्थ जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, शेयर बाजार किस प्रकार काम करता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एक कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड क्यों करवाई जाती है, ये भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते चले, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए, आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो आजकल लोग बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं। मैंने भी कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 95% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए जो भी आते हैं, वो अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी गलत अवधारणाएं हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, इसको आप अपने मन से निकाल दो। स्टॉक मार्केट इतना भी बुरा नहीं है जितना आजकल के लोग बात करते हैं और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो बताते हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट को बुरा बोलते हैं, अभी तक उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। वो उनको यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लिस्टेड होती हैं। तो आप उन सभी के बातों में ना आकर आप स्टॉक मार्केट को पहले सीखो, समझो, और उसके बाद जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना हो वो आप कर सकते हो। तो चलिए, आप लोग को आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को टॉपिक पे आते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का जो डिफिनेशन होता है, स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार है जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं और उन्हीं सारी कंपनी के शेयर को बेचा और खरीदा जाता है। आपको डिफिनेशन से यह पता चल रहा होगा कि स्टॉक मार्केट भी एक प्रकार का मार्केट ही है, बाजार ही है। बस हमारे नॉर्मल मार्केट और स्टॉक मार्केट में फ़र्क ये है कि हमें नॉर्मल मार्केट में हमें हमारी ज़रूरतों के सामान मिलते हैं। वही स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और उन्हीं सारी कंपनी के शेयर को बेचा और खरीदा जाता है। जैसे आप घरेलू सामान में कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो ये आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर मिल जाएगा, या फिर आपके घर में पंखे लगे होंगे और कुछ होगा, वो सारी चीज़ जो कि हमारी ज़रूरत के सामान होते हैं वो नॉर्मल मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। वही स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं और उन्हीं सारी कंपनी के शेयर को बेचा और खरीदा जाता है। जैसे काफ़ी सारी कंपनियों में टाटा मोटर्स हो गई, अडानी इंटरप्राइजेस हो गई, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी जो कि रिलायंस है, रिलायंस हो गई। काफ़ी सारे ऐसे बैंक लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे HDFC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं और ऐसे हज़ारों कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लोग क्यों आते हैं। तो इसका कॉमन सा जो आंसर होगा, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो स्टॉक मार्केट से हम लोग दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, पहला ट्रेडिंग के जरिए और दूसरा इन्वेस्टिंग के जरिए। ट्रेडिंग भी काफ़ी तरीके से किया जाता है। सबसे पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि स्टॉक्स के अंदर आप कर सकते हो। दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि आप एक पोजीशन बनाते हो, उसके बाद आप शेयर को बाई करते हो, कुछ दिन होल्ड करते हो। ये हो सकता है आप 2 महीने तक होल्ड करो, उसके बाद आप इसे बेच देते हो। तीसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या होता है कि आप शेयर को बाई करते हो और उसी दिन सेल करते हो। जैसे ये होता है मंडे टू फ्राइडे, मार्केट ओपन रहता है 9:15 से 3:30 बजे तक। तो आप इसी बीच जो भी ट्रेड लेते हो आप उसको आप लेने के बाद उसी दिन आप बेच देते हो, उसी मार्केट डेज में आप बेच देते हो। ये होता है इंट्राडे। वही इंट्राडे के अंदर काफ़ी सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लोग क्यों करते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करके अपना अर्निंग जनरेट करते हैं, और जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो इन्वेस्टिंग करके अपना वेल्थ जनरेट करते हैं। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज शेयर। काफ़ी सारे लोग इसे शेयर बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्टॉक बोलते हैं और कुछ लोग इसे इक्विटी भी बोलते हैं। तो ये तीनों का एक ही मतलब होता है, वो होता है हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं तो आपको उस कंपनी के अंदर कुछ % का हिस्सेदारी दे दिया जाता है। उसके बाद कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़ और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4। जब आप उस कंपनी के एक शेयर को बाई कर लेते हैं तो आपको उस कंपनी के अंदर 25% का हिस्सेदारी दे दिया जाता है। उसके बाद कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको सहना पड़ता है। मान लो कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसमें आपको 5 करोड़ मिलेगा। वही अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो वैसे स्थिति में आपको 5 करोड़ के लॉस सहना पड़ेगा।
तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही कई बार होता है, कंपनी के अंदर लॉस हो जाता है, कई बार प्रॉफिट होता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, और वही जब कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस सहना पड़ता है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंपनी को क्यों लिस्टेड करवाया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक शॉप है जिसका वैल्यू है 1 लाख, और उस शॉप को बड़ा करना है। वो कपड़े का शॉप है और उस कपड़े के शॉप में सिर्फ छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं, और उस शॉप को बड़ा करना है। और बड़ा इसलिए करना है क्योंकि जब छोटे बच्चों के कपड़ा खरीदने उसके पेरेंट्स आते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि आप हमारे लिए भी कपड़ा रखो ताकि हम यहीं से अपना कपड़ा खरीद लें और हमारा टाइम का बचत हो। तो वैसे स्थिति में वो जो उस शॉप का ओनर है वो चाह रहा है कि अपने शॉप को बड़ा करना और छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों का भी कपड़ा रखने के लिए। लेकिन उस शॉप को बड़ा करने के लिए उसे 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है और उसके पास पैसा नहीं है। वैसे स्थिति में वो क्या करेगा, उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला तो या तो वो जाकर बैंक से लोन ले, या फिर दूसरा किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या फिर किसी से भी कर्ज ले ले। तो ये बैंक लोन के लिए ये सोचता है कि अगर बैंक से हम लोन लेते हैं और अगर हमारा शॉप अच्छा नहीं चलता है तो बैंक को हमें कर्ज चुकाना पड़ेगा, उसकी EMI होगी जो कि भरना ही भरना है। अगर हम EMI नहीं भरते तो हमारा हो सकता है वो शॉप भी बंद कर दे और वो बेच दे। वैसे स्थिति में ये बैंक लोन लेने से मना कर देता है। ये डर जाता है कि मे बी अगर शॉप अच्छा नहीं चला तो मैं कर्ज नहीं दे पाऊँगा। दूसरा ऑप्शन बचता है फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से। वो किसी अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से बात करता है, बोलता है हमारा शॉप का वैल्यूएशन आज के डेट में 1 लाख रुपया है और इसे बड़ा करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया और चाहिए। तो आप ऐसा करो कि 1 लाख रुपया आप लगा दो, मैं आपको अपने शॉप के अंदर 50% का ओनरशिप दे दूंगा। तो वैसे स्थिति में उसका जो फैमिली मेम्बर या फिर जो भी फ्रेंड है वो मान जाता है पैसा लगाने को और वो उसके बिजनेस के अंदर पैसा लगा देता है। उसके बाद वो अपना शॉप को बड़ा कर लेता है और जो भी शॉप से प्रॉफिट आता है वो दोनों 50-50 रख लेते हैं। तो ये तो था एक छोटे सा शॉप का एग्जाम्पल जहाँ पे छोटा अमाउंट था तो काम हो गया। वही काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो कि 100 करोड़ 200 करोड़ का टर्नओवर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़ और वो अभी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहती है। तो वैसे स्थिति में उसे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और पैसा चाहिए और उसको 100 करोड़ रुपया और चाहिए। तो वैसे स्थिति में वो कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पर तो छोटा सा अमाउंट था तो ऐसे काम चल गया। वही जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है तो बैंक लोन लेने से वो भी मना कर देते हैं या फिर बैंक के पास जाते भी हैं तो उनको उतना लोन नहीं मिल पाता। तो वैसे स्थिति में वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाती हैं और लिस्टेड करवाने के बाद वो पब्लिक से पैसा लेते हैं। तो जब कंपनी को पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाई जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं IPO। तो IPO का जो फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको इसके फुल फॉर्म से भी समझ में आ रहा होगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी अपने शेयर को पहली बार ये ऑफर करते हैं लोग को, पब्लिक को अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का। IPO के जरिए कंपनी अपने शेयर को इशू करते हैं और लोग उस शेयर को खरीदते हैं। इसके बदले कंपनी को पैसा मिल जाता है और जो लोग शेयर को बाई करते हैं उसे कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाता है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट को। तो जब आप किसी कंपनी के अंदर IPO के टाइम पे शेयर खरीदते हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर और कंपनी के बीच होता है। जैसे एक कंपनी है वो अपना IPO लाती है और आप अगर उस कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीदते हो तो उस टाइम पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच होता है। वही जब आप उस शेयर को बाई कर लेते हो और कोई ऐसा बंदा है जो कि IPO के टाइम पे शेयर बाई नहीं किया है और आप अगर वो आपसे शेयर बाई करता है या फिर जो लोग भी IPO के टाइम पे शेयर खरीदे थे उनसे अगर वो शेयर बाई करता है तो वो सारा ट्रांजैक्शन होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो हम लोग इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि अपना 100 शेयर इशू करती है IPO के टाइम पे और 100 शेयर जब वो इशू करते हैं तो 100 लोग वो शेयर को बाई कर लेते हैं और बाद बाकी और भी लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको वो शेयर बाई करना था लेकिन वो बाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का शेयर था 100 और ख़रीदने वाले 150 लोग थे तो वो 100 लोगों को एक एक शेयर मिल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो 50 लोग बच गए उन लोग को शेयर नहीं मिल पाया। फिर वो लोग अगर शेयर खरीदना चाहेंगे तो वो खरीदेंगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। जैसे आप हो मैं हूँ, तो अगर आपको या मुझे दोनों में से किसी को शेयर मिल गया, जैसे अगर आपको शेयर मिल गया और मुझे शेयर नहीं मिला तो मैं अब आपसे शेयर खरीदूँगा। तो ये जो शेयर मैं आपसे खरीदूँगा वो होगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर। जब हम शेयर को सेकेंडरी मार्केट के अंदर खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे अगर कंपनी का शेयर जो इशू हुआ था वो एक शेयर के पीछे आपसे अगर 10 रुपया लिया था तो जब हम आपसे खरीदेंगे तो आप बोलोगे कि मैं ऐसे तो अपना शेयर नहीं बेचने वाला, अगर आप हमारे शेयर को 12 रुपया दोगे तो मैं आपको ये शेयर दे दूँगा। तो वो जब मैं आपसे शेयर खरीदूँगा तो वो होगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये शेयर का प्राइस बढ़ता या घटता क्यों है। तो इसे समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई को।
तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप सब्जी मंडी जाते हो और सब्जी मंडी में कोई ऐसा एक सब्जी है जैसे टमाटर है जो कि हर जगह अवेलेबल है और ख़रीदने वाले लोग काफ़ी कम है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उसका प्राइस डाउन हो जाता है, डाउन रहता है। तो जब सप्लाई ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है और डिमांड कम जाता है तो वैसी स्थिति में किसी भी चीज़ का प्राइस डाउन हो जाता है। वही अगर टमाटर कम हो और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा मंडी में पहुँच गए तो टमाटर का रेट बढ़ जाता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। जब किसी शेयर को खरीदने के लिए डिमांड बढ़ जाता है, जैसे खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले कम जाते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। वही अगर मार्केट में शेयर बेचने वाले लोग ज़्यादा हो और ख़रीदने वाले लोग कम हो तो वैसे स्थिति में शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। तो भारत के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है NSE और दूसरा है BSE। NSE पे लगभग 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और BSE पे लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले के टाइम पे लोग शेयर बाई करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज आया करते थे, या फिर पहले वैसे चलता था कि आप फ़ोन करके अपने ब्रोकर को बोलोगे कि मुझे इतना स्टॉक चाहिए और वो आपके नाम पे उतना स्टॉक ले लेता था। तो अब सारा चीज़ डिजिटली हो गया है और अब आपको शेयर खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक ब्रोकर चुनना है और ब्रोकर चुन के वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए काफ़ी सारे इंडिया में ब्रोकर्स हैं, जैसे ग्रो हो गया, एप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया। तो आप किसी एक के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद आप अपने फ़ोन से ही शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में, कौन सा ऐसा डीमैट अकाउंट हम लोग ओपन करें जो कि 2025 के अंदर सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सेबी को। तो सेबी का जो काम है, सेबी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र रखती है और कहीं पे कोई फ्रॉड होता है या फिर कहीं पे कोई इलीगल काम होता है तो उसके ऊपर ये एक्शन लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।